नमस्कार स्टूडेंट्स, सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चला था राजस्थान के दुर्ग और उसकी पहली क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के वर्गीकरण पर चर्चा की थी और हम पढ़ रहे थे उदयपुर संभाग के दुर्ग। अगला दुर्ग देखिए कुंभलगढ़। कहाँ पर है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। यदि हम श्रेणी की बात करें तो कुंभलगढ़ गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि पहाड़ी पर स्थित है, गिरिदुर्ग है। और निर्माण की बात आए तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद के सादड़ी गांव के निकट है। तो गिरिदुर्ग है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव में स्थित है। कहते हैं कि चारों ओर से ये दुर्ग चारों ओर से अरावली की तेरह ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दुर्ग के चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और उनकी संख्या कितनी है? 13 ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब दुर्ग का निर्माण के बारे में एक चीज और देखिए कि राणा कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति, जो सम्राट अशोक का बेटा था, मौर्य शासक संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोबारा देखिए, महाराणा कुंभा ने मौर्य राजा संप्रति के द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडरों पर ही कुंभल दुर्ग का निर्माण करवाया था। अर्थात कुंभलगढ़ दुर्ग जहां अब है वहां पर बहुत ही प्राचीन काल में इसी जगह पर मौर्य राजा संप्रति, जो सम्राट अशोक का बेटा था, संप्रति ने एक दुर्ग का निर्माण कराया था। इसी दुर्ग के खंडरों पर जहां ये दुर्ग बना हुआ था संप्रति के द्वारा, वहीं पर महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव रख करके उसको ऊपर उठाया। तो कुंभलगढ़ राणा कुंभा ने मौर्य सम्राट संप्रति के द्वारा बनाए गए दुर्ग के खंडरों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। निर्माण कार्य 1448 से 1458 के मध्य हुआ। और यदि विजय की बात आए कि क्वेश्चन आ जाए कभी कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस विजय की उपलक्ष्य में करवाया था, तो दुर्ग का निर्माण 1448 में नागौर विजय की याद में इस दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया था। और दोस्तों, इस दुर्ग का जो वास्तुकार था, वास्तुकार जिसे हम शिल्पी या आर्किटेक्ट बोलते हैं, दुर्ग का वास्तुकार था मंडन, जो महाराणा कुंभा के दरबार का बहुत ही महान वास्तुकार था। उसका नक्शा वास्तुकार कौन था? मंडन। तो दोबारा देखिए, कुंभलगढ़ जिले की बात आए तो कौन से जिले में? राजसमंद जिले में है। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरिदुर्ग है।
जब मैंने वर्गीकरण बताया था, गिरि दुर्ग जो पहाड़ पर स्थित हो। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने कराया। ये दुर्ग लोकेशन में कहा? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद के सादड़ी गांव में। ये दुर्ग सादड़ी गांव के पास स्थित है। चारों ओर से यह दुर्ग अरावली की लगभग 13 ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा संप्रति के द्वारा बनाए गए दुर्ग के खंडरों पर ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और निर्माण हुआ 1448 से 58 के मध्य, लगभग 10 साल में बनकर के पूरा हुआ। और यदि विजय की बात आती है तो महाराणा कुंभा ने 1448 में नागौर विजय की थी। उस विजय की याद में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इसका वास्तुकार जो शिल्पी था, इसका नक्शा बनाने वाला जो आर्किटेक्ट था, वो कुंभा के दरबार का महान शिल्पी मंडन ने इस दुर्ग का नक्शा बनाया था। इसी की देखरेख में यह दुर्ग पूरा हुआ। अगला देखिए, कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ रखा। तो महाराणा कुंभा ने अपनी महारानी कुंभल देवी के नाम पर इसका नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ दुर्ग रखा। दोस्तों, निर्माण से लेकर आज तक लगभग 550 साल हो गए। ये दुर्ग एक बार जीता गया है, उसके बाद ये कभी नहीं जीता गया। तो निर्माण से लेकर ये दुर्ग एक बार जीता गया है आज तक। और 1578 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था। बस ये पहला अवसर था। और ये था मुख्य रूप से 3 अप्रैल की बात है। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने इस दुर्ग पर अधिकार किया था। केवल एक बार ये शाहबाज खान के द्वारा जीता गया, बनने से लेकर के आज तक। आपको याद होगा कि हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में न महाराणा प्रताप को पराजित किया गया, न उन्हें पकड़ा गया, न उन्हें मारा गया। और हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। और यही कारण था कि अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खान को इस दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप पीछे हट गया, शाहबाज खान ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो निर्माण से लेकर आज तक ये दुर्ग केवल एक बार जीता गया, और वो भी कब? 1578 में अकबर के सेनापति शाहबाज खान के द्वारा। उसके बाद में दुर्ग कभी किसी के द्वारा नहीं जीता गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद ये राजस्थान का दूसरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। यानी कि हर दृष्टिकोण से चित्तौड़गढ़ के पहला स्थान है, और राजस्थान का दूसरा जो महत्वपूर्ण दुर्ग है वो कुंभलगढ़ को माना जाता है। दोस्तों, दुर्ग में जाने के लिए ऊंचा घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। तो यदि दुर्ग पे जाओगे आप, तो आपको बिल्कुल गोल घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। दुर्ग में 9 दरवाजे हैं, और इनमें से मुख्य दरवाजा है हनुमान पोल। मुख्य दरवाजा कौन सा है? हनुमान पोल। तो दुर्ग में जाने के लिए गोल घुमावदार ऊंचे रास्ते को पार करना पड़ेगा। और दुर्ग में 9 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य दरवाजा कौन सा है? हनुमान पोल है। यदि दोस्तों बात आती है कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसमें सबसे अधिक मंदिर है,
तो कुमलगढ़ दुर्ग में सर्वाधिक मंदिर है। यदि किसी दुर्ग की बात की जाए कि ऐसा राजस्थान में कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे अधिक मंदिर है, तो वो कौन सा आएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक मंदिर है। तो कुंभा ने कुमल देवी, अपनी पत्नी कुमल देवी के नाम पर इसका नाम क्या रखा? कुंभलगढ़ रखा। 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान इस दुर्ग पर अधिकार किया। यह पहला और अंतिम अवसर था जो किसी शत्रु के द्वारा दुर्ग जीता गया। चित्तौड़गढ़ के बाद कुंभलगढ़ राजस्थान का दूसरा महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। दुर्ग पर जाने के लिए गोल, ऊंचा, घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। 9 दरवाजे हैं और मुख्य दरवाजा हनुमान पोल है। और किसी भी दुर्ग की बात करें कि सबसे अधिक मंदिर राजस्थान के किस दुर्ग में है, तो वो किस में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आगे देखिए, अगला तथ्य है, इस दुर्ग की दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। कितनी लंबी है देखिए दोस्तों, लंबाई 36 किलोमीटर है और कहते हैं कि चौड़ाई 7 मीटर है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। देखिए आप, तो दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, यानी कि परकोटा जो है चौड़ाई 7 मीटर है, 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। यह चीन की महान दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है, ये चीन की महान दीवार के बाद ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है और इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्नल टोड ने दुर्ग की सुदृढ़ दीवारों और बुर्जों के कारण इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है। तो कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की मजबूत और सुदृढ़ दीवारों और बुर्जों के कारण इसकी तुलना किससे कर दी? एट्रुस्कन से कर दी। अब एट्रुस्कन क्या है देखिए, इटली में 900 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक एक सभ्यता थी और एट्रुस्कन नाम का यहां एक मजबूत दुर्ग था और इसी कारण कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना इससे की थी। तो दोबारा देखिए, इधर दुर्ग की दीवार
की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। ये पूछा गया है, एक बार राजस्थान पुलिस में आया था कि कोमलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर है। चौड़ाई 7 मीटर है और कहता है कि 4 घुड़सवार इस दीवार पर एक साथ दौड़ सकते हैं। चीन की महान दीवार के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इसे भारत की महान दीवार भी कहते हैं। कर्नल टोड ने दुर्ग की सुदृढ़ दीवारों बुर्जों को देखकर इसकी तुलना किससे कर दी? एट्रुस्कन से कर दी। और एट्रुस्कन क्या है कि इटली में 900 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक एक सभ्यता विकसित हुई थी और एट्रुस्कन नाम का यहाँ एक मजबूत दुर्ग था। इसी कारण कर्नल टोड ने इस मजबूत दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन नाम के दुर्ग से की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब देखिए कटारगढ़। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जिनके अंदर दुर्ग में दुर्ग है, अर्थात दुर्ग में एक लघु दुर्ग और है। एक तो कोमलगढ़ है, कोमलगढ़ में कटारगढ़ है, और एक जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है, उसमें भी एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है विजयगढ़ी। ठीक है, तो राजस्थान में 2 ही ऐसे दुर्ग हैं जिनमें दुर्ग में दुर्ग है, अर्थात बड़े दुर्ग में एक छोटा दुर्ग और है। एक तो कोमलगढ़ में कटारगढ़ और एक जयपुर के जयगढ़ में विजयगढ़ी। तो कटारगढ़ यह है कोमलगढ़ में एक लघु दुर्ग है। यह कोमलगढ़ के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कोमलगढ़ में एक लघु दुर्ग है और कोमलगढ़ के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, या कोमलगढ़ में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब इसमें क्या क्या है देखिए। कटारगढ़ में महाराणा कुंभा का आवासीय महल है। यहीं पर कटारगढ़ में स्थित बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बहुत बार पूछा गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कोमलगढ़ में। कोमलगढ़ के किस में? कटारगढ़ में। कटारगढ़ के किस महल में? तो कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बादल महल को जूनी कचहरी भी कहा जाता है। बादल महल को क्या कहा था? जूनी कचहरी भी कहा जाता है। बादल महल में झाली रानी का मालिया महल है और कटारगढ़ में मामादेव कुंड है और मामादेव कुंड के पास ही कुंभस्वामी का मंदिर है। तो कटारगढ़ में मामादेव कुंड है, मामादेव कुंड के पास ही कौन सा मंदिर है? बहुत ही प्रसिद्ध कुंभस्वामी का मंदिर। चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम का मंदिर था, ये कुंभस्वामी का मंदिर है। और इसी कुंभस्वामी के मंदिर में 1568 में
कुमा के बड़े पुत्र उदा ने, कुमा के बड़े पुत्र उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। और यही कारण है कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता माना जाता है। ठीक है, तो कटारगढ़ में देखिए, कटारगढ़ कोमलगढ़ में एक लघु दुर्ग है, दुर्ग में दुर्ग। ये कोमलगढ़ के सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर। कटारगढ़ में देखिए क्या क्या स्थान है, क्या क्या दर्शन स्थल है। कटारगढ़ में महाराणा कुंभा का आवासीय महल है। कटारगढ़ में बादल महल है। इसी बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल को जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। कटारगढ़ में झाली रानी का माल्या महल स्थित है। कटारगढ़ में मामादेव कुंड है। मामादेव कुंड के पास ही कुंभ स्वामी का मंदिर है। और इसी मंदिर के परिसर में जब महाराणा कुंभा शाम को अपने इष्ट देव के सामने बैठे हुए थे तो 1568 में उनके बड़े पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। क्योंकि कुंभा अपने जीवन के अंतिम काल में थोड़ा सा विकसित अवस्था में आ गया था, उनको एक रोग हो गया था, तो अपनी याददाश्त भूल गए थे वो। कुंभा की हत्या की थी और यही कारण है कि उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और दोस्तों यहां देखिए बहुत बार कृष्ण आ गया। अबुल फजल किसका दरबारी था? अकबर का दरबारी था। मुगल सम्राट अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसने 2 ग्रंथ लिखे हैं, अकबरनामा और आयने अकबरी। तो अबुल फजल कौन था? अकबर का दरबारी इतिहासकार। इसने 2 ग्रंथ लिखे, अकबरनामा और आयने अकबरी। और जब कहते हैं कि कोमलगढ़ में के पास आया और कटारगढ़ को देखा तो उसने देखा तो इतनी यूं करके देखा तो फिर इसने लिखा अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में कि ये कटारगढ़ इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो यह क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि वो इतने अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वहां यदि कोमलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जैसलमेर, सोनारगढ़ आता है तो सीधा कोमलगढ़ करना है। और यदि उसमें कटारगढ़ आया है तो कटारगढ़ करना है। देख लीजिए कैसे। तो अबुल फजल ने कटारगढ़ की ऊंचाई को देखकर कहा कि यह इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने कटारगढ़ की ऊंचाई को देखकर कहा कि यह इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। और कटारगढ़ के उत्तर में, उत्तर दिशा में झाली बावड़ी स्थित है। तो अबुल फजल अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसने 2 ग्रंथ लिखे, अकबरनामा और आयने अकबरी। कटारगढ़ की ऊंचाई को देखकर इसने कहा कि ये इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ की उत्तर दिशा में झाली बाव की बावड़ी भी स्थित है।
महाराणा रायमल के पुत्र, महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज और सांगा का जीवन यानी कि बचपन भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बीता था। राणा उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। तो महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया और महाराणा सांगा का जीवन बचपन भी इसी दुर्ग में बीता था। राणा उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया, इसी पृथ्वीराज की बात हो रही है। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में ही स्थित है। इसी दुर्ग की तलहटी में पूछा गया है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग या उसकी तलहटी में स्थित है। 1537 में पन्नाधाय का नाम सुना होगा आपने, क्योंकि उनका जो त्याग और बलिदान था वो इतिहास में सब लोग जानते हैं। कैसे उन्होंने अपने पुत्र चेतन का त्याग करके, बलिदान दे करके महाराणा उदय सिंह को बचाया था। तो 1537 में पन्नाधाय ने कीरत बारी, ये एक नाण थी, कीरत बारी के सहयोग से उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेजकर सुरक्षित किया था। तो देखिए, पन्नाधाय जिन्होंने चेतन का बलिदान, अपने बेटे चेतन का बलिदान देके उदय सिंह को बचाया था, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से निकाल करके, कौन सी नान थी जो काम करने वाली, जो कचरा साफ करती है, कीरत बारी के सहयोग से उदय सिंह को कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेजा और उसको सुरक्षित किया बनवीर से। ठीक है। तो रायमल के पुत्र पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का जीवन बचपन इसी दुर्ग में बीता था। राणा उदय सिंह का प्रथम राज्याभिषेक 1537 में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी इसी दुर्ग की तलहटी में है। और 1536 में पन्नाधाय ने कीरत बारी के सहयोग से उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ से निकाल करके कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेजकर उसकी सुरक्षा की थी, उसको बचाया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति मामादेव कुंड और कुंभस्वामी मंदिर के पास, कुंभलगढ़ प्रशस्ति मामादेव कुंड और कुंभस्वामी मंदिर के पास पांच काले
5 काली शिलाओं पर लिखी गई है, लिखी गई थी। तो कोमलगढ़ प्रशस्ति, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो कहाँ थी, विजय स्तंभ में थी, वो भी 1460 में थी। तो कोमलगढ़ प्रशस्ति मामादेव कुंड और कुंभ स्वामी मंदिर के पास 5 काली शिलाएं हैं, छोटे छोटे चट्टान हैं, उन शिलाओं पर ये लिखी गई थी। और डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका लेखक था कवि महेश। लेकिन अन्यों के अनुसार, ओझा के अतिरिक्त अन्यों के अनुसार इसका लेखक था कहना व्यास। तो देखिए, कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460 में लिखी गई। ये मामादेव कुंड और कुंभ स्वामी मंदिर के पास 5 काली शिलाएं हैं, उन चट्टानों शिलाओं पर लिखी गई है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार इसका लेखक कवि महेश था। लेकिन अन्यों के अनुसार, जो अन्य इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इस प्रशस्ति का लेखक कौन था, कहना व्यास। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं। कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत और माणिक्यलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था। तो कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास को कोमलगढ़ दुर्ग में कैद करके रखा गया था। और दोस्तों, रमेश चंद्र व्यास राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही भी थे। अच्छा क्वेश्चन है। तो कोमलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है, मामादेव कुंड और कुंभ श्याम मंदिर के पास 5 काली शिलाओं पर लिखी गई थी। डॉक्टर ओझा के अनुसार इसका लेखक महेश था, लेकिन अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका लेखक कौन था, कहना व्यास था। कोमलगढ़ दुर्ग को राजनीतिक कैदियों का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वतंत्र आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र व्यास, इनको गिरफ्तार करके कैद में इसी दुर्ग में रखा गया था। और रमेश चंद्र व्यास राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही भी माने जाते हैं। दुर्ग में तिलह खाना स्थित है, तिलह खाना, और इस तिलह खाना को हाथियों का बाड़ा कहते हैं। तो दुर्ग में तिलह खाना है, इस तिलह खानों को हाथियों का बाड़ा कहते हैं। दुर्ग में 2 मंजिला एक अग्निवेदी भी है, जिस पे प्रकाश से रोशनी की जाती थी उसमें। अब दुर्ग के जो नाम देखिए, दुर्ग के अन्य नाम या उपनाम। पहला जो उपनाम है, देखिए आप, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। दूसरा देखिए, मेवाड़ की शरण स्थली
तीसरा देखिए, मेवाड़ की तीसरी आंख। चौथा देखिए, मेवाड़ का मेरुदंड। पांचवा देखिए, मारवाड़ की छाती पर लटकती तलवार। छठा देखिए, मत्स्येंद्र। सातवां देखिए, माहौर। आठवां देखिए, कुंभलपुर। और नौवां उपनाम देखिए, कुंभलमेर। ये दोस्तों पहाड़ियों के नाम हैं, इसी के नाम पर ये नाम पड़ा है। और कुंभलगढ़ नाम रखा अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर। तो देखिए, दुर्ग में एक तिलह खाना है जिसको हाथियों का बाड़ा भी कहते हैं, ये तो आपने देख लिया। अन्य नाम जो उपनाम है दुर्ग के, उनमें देखिए, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख, यहां से मारवाड़ पर, गुजरात पर भी नजर रखी जा सकती थी, मेवाड़ का मेरुदंड, मारवाड़ की छाती पर लटकती तलवार क्योंकि बिल्कुल मारवाड़ की सीमा पर है, मत्स्येंद्र, माहौर, कुंभलपुर और कुंभलमेर। ये दोस्तों आपका कोमलगढ़ दुर्ग पूरा हुआ। अब हम अगला दुर्ग ले रहे हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। जल दुर्ग है। श्रेणी कैसी है? जल दुर्ग की श्रेणी है, ठीक है। ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोड़ाचारा ने करवाया था। तो निर्माण देखिए, यहां राजा नहीं है, कोई सामंत नहीं है, देखिए ध्यान से, कोई जागीरदार नहीं है। निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोड़ाचारण नामक व्यापारी ने करवाया था। इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण राजाओं, सामंतों, जागीरदारों ने नहीं करवा करके व्यापारियों ने करवाया था, भैंसरोडगढ़। तो यहां पर नोट में यह भी लिख सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। भैंसरोडगढ़ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किन्होंने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि दोस्तों, पहले आपको पता है कि व्यापार घुमाकर टाइप से होता था, दुकानें स्थायी नहीं होती थी, व्यापारी कारवा होते थे बहुत सारे, और बहुत सारी वस्तुओं को साथ लेकर चलते थे, उसमें कपड़े, खाने पीने का जो भी था वो, और गांव गांव निकलते थे। गांव जिस गांव की ओर जाते थे तो गांव वाले खरीदते थे सामान, फिर वो आगे अपने जो भी घोड़े थे, गधे थे, उन पर लेकर के सामान आगे बढ़ जाते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि इन व्यापारी कारवाओं को पर्वतीय जो लुटेरे थे वो लूट लेते थे उनके सामान को। तो इस दुर्ग का उद्देश्य यही था
कि जो व्यापारी कारवां है, जो समूह है, उनको पर्वतीय लुटेरों से बचाना, क्योंकि ये ऐसी स्थिति से चलते थे कि जब भी चलते थे इनका ध्यान, इनको टाइम का पता होता था कि शाम होते ही वो दुर्ग में पहुंच जाते थे और दुर्ग में जाकर के वहां विश्राम करते थे। फिर दूसरे दिन सुबह हो गई, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। तो रात को ये कहीं बाहर नहीं रुकते थे व्यापारी कारवां से रुकने के लिए। तो दुर्ग का उद्देश्य पर्वतीय लुटेरों से व्यापारियों को सुरक्षित रखना या बचाना। पर्वतीय लुटेरों से व्यापारियों को सुरक्षित रखना या बचाना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बहसरोडगढ़ दुर्ग को, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना। बहसरोडगढ़ दुर्ग को, इसलिए मैं पूरा वाक्य लिख रहा हूं, बहसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। तो बहसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। और यहां देखना, वेलोर दक्षिणी भारत का जल दुर्ग है। वेलोर दक्षिणी भारत का क्या है? एक जल दुर्ग। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी दुर्ग पर आक्रमण किया था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक बार दुर्ग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों, डोड परमार राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार, मरम्मत, डोड परमार राजाओं ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार कराया था। और कर्नल टोड ने इस दुर्ग को एक अवैध दुर्ग की संज्ञा दी थी। डॉक्टर कर्नल टोड ने इसे अवैध दुर्ग की संज्ञा दी, या अवैध दुर्ग कहा, कि अरावली पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक अवैध दुर्ग है जिसको भेदा नहीं जा सकता। दोबारा देखिए दोस्तों, बहसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। श्रेणी कैसी है? ये एक राजस्थान का जल दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण ने करवाया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने कराया। उद्देश्य था पर्वतीय लुटेरों से व्यापारियों की सुरक्षित रखना या व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना। बहसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वेलोर दक्षिण भारत का एक जल दुर्ग है, इसलिए इसकी संज्ञा की गई कि राजस्थान का वेलोर बहसरोडगढ़ दुर्ग। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी दुर्ग पर आक्रमण किया था और डोड परमार राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार, इसकी मरम्मत करवाई। कर्नल टोड ने कहा कि अरावली पर्वतमाला में स्थित ये एक अवैध दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सज्जनगढ़ दुर्ग कहां पर है? उदयपुर। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर। श्रेणी गिरि दुर्ग है, पहाड़ी पर स्थित है। और कौन सी पहाड़ी पर है? बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। तो गिरि दुर्ग है और बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आ गया कि उदयपुर का
मुकुट किस दुर्ग को कहा जाता है? तो दोस्तों, सज्जनगढ़ को उदयपुर का मुकुट कहते हैं, जैसे जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर का मुकुट कहते हैं, इसी पर तरह। और दोस्तों, सज्जनगढ़ का जो उद्देश्य था निर्माण का, वो था ज्योतिष की गणना करना, ये इसका उद्देश्य था। और वर्तमान में ये पुलिस वायरलेस के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको वर्तमान में पुलिस वायरलेस कंट्रोल रूम बना दिया गया है। तो सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है, ये गिरि दुर्ग है, और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उसे बांसदरा पहाड़ी कहते हैं। इसे उदयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। उद्देश्य था ज्योतिष की गणना करना। वर्तमान में पुलिस वायरलेस कंट्रोल रूम के रूप में इसका प्रयोग लिया जा रहा है। अब उदयपुर संभाग में और जो है वो देखिए, एक तो तोहन दुर्ग है, तोहन दुर्ग ये है कांकरोली में, और कांकरोली कहाँ है? राजसमंद, ठीक है। जानागढ़ छोटी माझी साहिबा का दुर्ग, सेवना का दुर्ग, ये तीनों दुर्ग प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसी प्रकार से बेंगू दुर्ग ये है चित्तौड़गढ़ में। तोहन दुर्ग कहाँ है? कांकरोली, राजसमंद में। जानागढ़ छोटी माझी साहिबा का दुर्ग, सेवना का दुर्ग और बेंगू ये दुर्ग है प्रतापगढ़ जिले में है, नाम याद रख लेना। और बेंगू दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की थी दुर्गों का वर्गीकरण नामक टॉपिक पढ़ा, कुछ दुर्गों के तथ्य थे पहले। दूसरी क्लास में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बहुत ही विस्तृत दुर्ग है, बहुत विशाल दुर्ग है, भारत का सबसे लंबा दुर्ग है, उस पर हमने चर्चा की। और तीसरी क्लास में हमने कोमलगढ़ दुर्ग, बहसरोडगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ और इन दुर्गों पर चर्चा की। तो उदयपुर संभाग में जो महत्वपूर्ण जो दुर्ग थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। उदयपुर संभाग में जैसे उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, ये ज़िले आते हैं। और अगला जो क्लास होगी हमारी, वो हम उस पर चर्चा करेंगे जोधपुर संभाग में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों में कौन कौन से महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। अगली क्लास में मैं वो जोधपुर संभाग के दुर्ग लेके आपके पास सामने हाजिर हूँगा। उदयपुर संभाग के दुर्गों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। धन्यवाद।